चैप्टर 5 है आपका सिक्योरिटी एंड फ्यूचर ऑफ आईओटी इकोसिस्टम। तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जैसा आप सभी को पता है कि जब हमारी डिवाइसेस, अगर हम आईओटी में वर्क कर रहे हैं तो सिक्योरिटी लेवल बहुत ही कम हो जाता है। ये बात मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि आईओटी में जो सिक्योरिटी है हमारे डिवाइसेस की वो कम है। और वो कम क्यों है? क्योंकि वो सारी डिवाइसेस जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट हुई हुई है, ठीक है ना, एक दूसरे। और हमारा जो डेटा है वो शेयर हो रहा है, हम किसी इंटरनेट के थ्रू अपना डेटा शेयर कर रहे हैं। अपनी जो हमारी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि हमारा डेली का शेड्यूल है तो वो कहीं फीड हमने कर दिया क्लाउड पे, तभी तो वो हमारी सारी डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रही हैं, तभी तो उनको समझ है, पता है कि इसके बाद ये स्टेप होना है और इसके बाद ये, वो टाइमिंग उसमें सेट है, ठीक है। तो हमारा जो डेटा है वो सिक्योर नहीं है आईओटी में, लेकिन हमें उसे सिक्योर करना पड़ेगा क्योंकि आईओटी हमारा फ्यूचर है। फ्यूचर में हम यही देख रहे हैं कि हमारी सारी जो डिवाइसेस है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगी और खुद से सारा काम करेंगी, तो सिक्योरिटी का पर्पस हमें देखना होगा। बट इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। एक था इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर, और एक था आपका मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर। तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर क्या करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, मशीन की जो एनर्जी होती है, जो मशीन या डिवाइसेस जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। जैसे कि किसी एक मशीन ने कोई एनर्जी या कोई भी जो भी ऑपरेशन वो परफॉर्म करी, वो एनर्जी जनरेट करी, तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है तो वो क्या करेगा, उस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी वाली एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। क्योंकि एक डिवाइस से जब दूसरी डिवाइस पे डाटा जा रहा है तो वो इलेक्ट्रिकली जा रहा है, वो एक दूसरे से किसी चीज़ से तो कनेक्ट है। अगर वो डिवाइस इलेक्ट्रिकली कनेक्ट है, यानी कोई स्विचेस के थ्रू या वायर के थ्रू अगर एक दूसरे से कनेक्ट है, तो वो ट्रांसड्यूसर उस मैकेनिकल एनर्जी को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको पास कर रहा है दूसरी डिवाइस के पास, ठीक है। तो द transducers convert the mechanical input signals of the physical quantity into electrical output signals are called as, क्या कह सकते हैं हम इसे, are called as electrical ट्रांसड्यूसर, ठीक है। तो इसमें भी डेफिनेशन में ये लिखा है कि ऐसा ट्रांसड्यूसर जो क्या करता है, किसी मैकेनिकल इनपुट सिग्नल, और मैकेनिकल इनपुट सिग्नल हमारे कहाँ से जनरेट होते हैं, किसी फिजिकल डिवाइस से, या फिर जैसे हम फिजिकल क्वांटिटी कह रहे हैं या कोई फिजिकल डिवाइस, आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, उससे जो सिग्नल हमारे जनरेट हो रहे हैं, मतलब उसके सिग्नल, अभी एक चीज़ आप पढ़ोगे कि फिजिकल डिवाइस के जब सिग्नल जनरेट होते हैं तो वो मैकेनिकल में कन्वर्ट होते हैं। देन इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर क्या कर रहा है, उन मैकेनिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। अब जो नेक्स्ट आपका ट्रांसड्यूसर है वो है आपका मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर। 2 टाइप्स के ट्रांसड्यूसर थे आपके, और अगर आप देखोगे तो और भी मिलेंगे, बट मेन ये थे आपके, ठीक है। ट्रांसड्यूसर, मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर क्या करता है, मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर आर अ सेट ऑफ
set of primary sensing elements that respond to changes in a physical quantity with a mechanical output. ठीक है। मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर क्या कर रहे हैं? इट इज़ अ सेट ऑफ प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट की, यानी कोई जो प्राइमरी डिवाइस है, कोई भी डिवाइस है आपकी फिजिकल डिवाइस, वो सबसे पहले क्या कर रही है? सेंस कर रही है। तो सेंस करने के बाद जो एनर्जी हमारे पास आई, ठीक है, जो भी हमारे पास सिग्नल्स या एनर्जी एक ही चीज़ है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों जो भी सिग्नल्स उसको मिले सेंसर को सेंस करने पर, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर। तो देखो इसमें पहले एक डिवाइस है, फिर मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर है, जो किस में कन्वर्ट कर रहा है? मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी हमारी जनरेट हो गई। देन फिर एक डिवाइस है, क्या है आपका वो? इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर, और ये किस में कन्वर्ट कर रहा है? फिर एक एनर्जी में, और वो कौन सी एनर्जी है हमारी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इस तरह से कि कोई डिवाइस है, कोई डिवाइस आपकी कैसी भी हो सकती है, सेंसर हो सकता है, कोई भी फिजिकल डिवाइस को सेंसर ने सेंस करा, उसके बाद उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा, तो उसको किसकी हेल्प से करा? मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर की हेल्प से। फिर उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा, किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर की हेल्प से। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ट्रांसड्यूसर, उसके टाइप्स, एग्जांपल्स, ये सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको सब करना है। फिर भी अगर आगे मैं देखती हूँ पॉसिबल होगा तो मैं खुद से भी करवाऊँगी, बट आप लोग भी, जैसे क्या होता है अलग अलग पार्ट होते हैं ना, तो उन सबको एक साथ कहीं नोट कर लिया। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर है 5th चैप्टर, सिक्योरिटी। चैप्टर 5, नीड ऑफ सिक्योरिटी इन IoT। चैप्टर 5 का नेम है, टॉपिक है आपका नीड ऑफ सिक्योरिटी इन IoT। ठीक है, कि हमें IoT के अंदर क्यों ज़रूरत है सिक्योरिटी की, क्यों ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि IoT में क्या है, जैसे जैसे IoT का ट्रेंड जो है वो बढ़ता जा रहा है, मार्केट में IoT बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने लगे, यानी हर जगह पे हम डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि ह्यूमन एफर्ट्स जो है, ह्यूमन की जो ज़रूरत है वो कम हो जाए, और सारी डिवाइसेस खुद ही अपने आप ही टाइम के अकॉर्डिंग, शेड्यूल के अकॉर्डिंग काम करें। अब उसमें सिक्योरिटी है नहीं, क्योंकि उसमें हम क्या करें, अपना डेटा शेयर कर रहे हैं इंटरनेट पर, क्योंकि सारी डिवाइसेस कनेक्ट किससे हैं, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट है, एक दूसरे से वो कम्युनिकेट कैसे कर रही है, इंटरनेट के थ्रू कर रही है। अब जब आप सभी को पता है कि अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी नेट पर शेयर करते हैं तो वो हमारी सिक्योर नहीं होती, चाहे वो हमारी बैंक से रिलेटेड हो,
या हमारी कोई, हम अगर जीमेल भी यूज़ कर रहे हैं, एफबी भी यूज़ कर रहे हैं, कोई भी हम सोशल साइट भी यूज़ कर रहे हैं, तो आप सभी को पता है कि हमारा डेटा सिक्योर नहीं होता, कोई भी उसको हैक कर सकता है और डेटा हमारा एक्सेस कर सकता है। तो इसी तरह से जब हमारी डिवाइसेस भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, और डिवाइसेस कनेक्ट किसके थ्रू है, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट है, तो जो डिवाइसेस में जो डेटा है, अब यहाँ पे डिवाइसेस से मतलब सिर्फ वो घर के हमारे अप्लाइंसेस नहीं है, यहाँ पे डिवाइसेस बहुत लार्ज लेवल पे भी हो सकती हैं। कोई अगर डिफेंस की बात करी जाए, अगर डिफेंस में हम आईओटी को यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर और प्राइवेट डाटा है ना। तो वहाँ पे तो हम अपने डेटा को जो है एक्सेस नहीं करवा सकते ना, वहाँ पे सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो हैकर हैक ना कर ले, और जो इन्फॉर्मेशन है आईओटी की वजह से या डिवाइसेस की कम्युनिकेशन की वजह से इंटरनेट पे लीक ना हो जाए, तो वहाँ पे हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारा डेटा कैसा है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है या प्राइवेट है, कुछ भी कह सकते हैं हम। तो इसमें जो है मैं सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है आपका, देखिए यहाँ पे लिख देती हूँ, व्हेन यू आर, क्यों ज़रूरत है, व्हेन यू आर कनेक्टेड to everything there are more way to access your इंफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब कि अगर हम हमारी सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हमारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट किया क्यों हमें इसकी नीड है, फर्स्ट पॉइंट है आपका, डेटा इज more valuable than anything else। ठीक है, डेटा जो है आप सभी को पता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, डेटा जो है वो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपयों में खरीदा जाता है किसी बड़ी कंपनी का, क्योंकि डेटा ही सब कुछ है। डेटा जो होता है वो हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है बाकी सारी चीज़ों से। इन्फॉर्मेशन ही सब कुछ होती है। अगर आपको कहीं और किसी और कंपनी की कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, उसका डेटा मिल जाएगा, तो आप उस कंपनी को बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे भी पहुंचा सकते हो। तो डेटा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमें सिक्योरिटी की यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीड है, ज़रूरत है। गवर्नमेंट्स, आपको पता है यहाँ पे हम लिख सकते हैं नॉलेज इज़ पावर। अगर आपके पास उस चीज़ की नॉलेज है, आपको उसके बारे में सब कुछ पता है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, गवर्नमेंट हैव अडॉप्टेड द यूज ऑफ IoT डिवाइसेस of IoT devices in their agency operations such as the use of military
electrons while hospitals and other medical institutes ठीक है। तो सिंपल सी आपको ये बताना है कि डाटा हमारे इंपॉर्टेंट, जैसे कि गवर्नमेंट है हमारी, उसमें जैसे कि मैंने आपको डिफेंस में बताया है, वहाँ पे मिलिट्री में, हर जगह पे, चाहे हमारे हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, हर जगह पे क्या है आज की डेट में आईओटी को यूज़ किया जा रहा है और धीरे धीरे आगे और भी ज़्यादा किया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा डेटा जो है वो सारा डेटा जो होता है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर डेटा होता है, तो वहाँ पे हमें मतलब सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा नीड है। अब हम सिक्योर कैसे कर सकते हैं डाटा, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। अभी सिर्फ इसमें यह है कि हमें उसकी ज़रूरत क्यों है, सिर्फ क्यों पूछा जा रहा है, नीड ऑफ सिक्योरिटी, कि हमें उसकी आवश्यकता क्यों है, हम उसको कैसे सिक्योर करेंगे, वो भी एक पॉइंट है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी, वो नेक्स्ट टॉपिक है। अभी सबसे पहले हमें क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हमारा डेटा एक तो वैल्यूएबल है, प्लस सेकंड पॉइंट जो है आपका वो है आईओटी डिवाइस वल्नरेबिलिटीज। vulnerabilities encourage hackers। इसका मतलब क्या है कि जो आईओटी डिवाइसेस है वो वल्नरेबल है, मतलब कि क्या है, कमज़ोर है। कमज़ोर कैसे कि आईओटी जो है हमने यूज़ कर रहे हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन अभी ये इतना ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ है, इसमें अभी बहुत सारी चीज़ों की कमी है, जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी पर्पस की कमी है, रूल्स की कमी है कि अगर डेटा हैक हो जाता है तो उस पर क्या एक्शन लेना है। मतलब आईओटी डिवाइसेस हम कनेक्ट तो करें, आईओटी को हम इम्प्लीमेंट तो करें, लेकिन अभी ये इतना ज़्यादा हाई स्केल पर नहीं है। मतलब उसके पीछे रीज़न क्या है कि लोगों को नॉलेज कम है, इस वजह से उसमें कोई ना कोई कमी रह जाती है। जब हम डिवाइसेस को, जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में पढ़ाया था, एक कनेक्टिविटी पॉइंट पढ़ाया था कि कनेक्टिविटी अच्छे से होनी चाहिए, है ना। जब हम डिवाइसेस को, जब हम कोई भी सेटअप कर रहे हैं पूरा आईओटी का, कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उस टाइम पे हम सारी डिवाइसेस को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अगर आपकी कनेक्टिविटी ही सही नहीं होगी तो क्या होगा, आगे जाके वो जो रिज़ल्ट है, जो आउटपुट है, वो आपका परफेक्टली नहीं आएगा, सही नहीं आएगा। अब वो वही चीज़ कही जा रही है कि सिक्योरिटी की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि आईओटी की जो डिवाइसेस हैं वो जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है वो इतनी परफेक्टली कनेक्ट नहीं हो पाती है, तो कोई भी हैकर जो है उस चीज़ को ईजिली हैक कर सकता है। ठीक है, क्या है, आईओटी की उन चीज़ों के अंदर वल्नरेबिलिटीज़ का मतलब क्या, कमजोरियाँ हैं, कमियाँ हैं, कमी है। अभी कमी क्यों है, क्योंकि उस चीज़ की नॉलेज की कमी है। कमी की वजह से हम इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी अपने डेटा को इस तरह से प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, या उसको सेव नहीं कर पा रहे हैं कि कोई भी हैकर उसको इजीली क्या कर रहा है, हैक कर सकता है। इस टाइम पे डेवलप तो हो गया है, लोगों ने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, लेकिन नॉलेज की कमी की वजह से उस चीज़ को फेस करना पड़ रहा है। इसलिए भी हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत है, हमें इसलिए भी सिक्योरिटी की ज़रूरत है। ठीक है, आईओटी टेक्नोलॉजी इज स्टिल डेवलपिंग। अभी क्या हो रही है, वो डेवलप हो रही है, डेवलप्ड नहीं हुई है, अभी डेवलप हो रही है, अभी चल रहा है प्रोसेस उसके ऊपर। जैसे कि स्मार्टफोन है, कंप्यूटर है, ये तो पहले बहुत टाइम से हमारे साथ एग्जिस्ट कर रहा है स्मार्टफोन, तो उसमें सिक्योरिटी की हमें पता है, हम लोगों को उसको यूज़ करना भी आता है। हमें पता है कि अगर हम इस बटन पे क्लिक करेंगे या इसको हम मैसेज को ओके कर देंगे तो हमारे मोबाइल में प्रॉब्लम आ सकती है, या कंप्यूटर में वायरस आ सकता है, तो हमें उसके लिए, सिक्योरिटी के लिए हमें क्या यूज़ करना है,
ये जो चीज़ें हैं ये हमारे साथ फैमिलियर है, लेकिन जो आईओटी की जो डिवाइसेस, जो आईओटी का प्रोजेक्ट आया है वो अभी डेवलपिंग स्टेज पर है, अभी हम उसके साथ फैमिलियर नहीं है। अगर इन केस हम उस प्रोजेक्ट को यूज़ कर रहे हैं और हमारे साथ कोई प्रॉब्लम, उस प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम एकदम से उसको नहीं समझ सकते, उसको फेस नहीं कर सकते। Smartphone and computer have existed for a long time, hence manufacturing software developers have had time to address the vulnerabilities associated with their data। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि स्मार्टफोन और जो कंप्यूटर वो ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट है, तो जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ की कमजोरी को, उस चीज़ को समझते हैं। लेकिन जो आईओटी है वो आज की डेट में अभी क्या है, डेवलपिंग स्टेज पे है, तो इतनी ज़्यादा नॉलेज ना होने की वजह से हैकर्स उसको इजीली हैक कर लेते हैं और जो उस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है उसकी साइड से कोई ना कोई कमी रह जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका हैकर्स compromise the goal of IoT implementation। ठीक है, हैकर्स कॉम्प्रोमाइज द गोल ऑफ आईओटी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्या एग्जिस्ट होता है कि मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो आईओटी अभी इतने अच्छे लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से भी उसमें बहुत सारी कमियां हैं। जैसे अभी कोई रूल नहीं बना है कि अगर कोई हैकर उसको हैक कर लेता है या उस प्रोजेक्ट के अंदर कोई कमी रह जाती है तो उसके ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए, वो चीज़ अभी नहीं हुई है। तो उस वजह से हैकर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। हैकर उसको अगर किसी इन्फॉर्मेशन को हैक कर ले तो अभी कोई रूल, कोई सिक्योरिटी, कोई कुछ नहीं बनाया इस चीज़, जैसे साइबर क्राइम है उससे रिलेटेड आपको पता है कि क्या रूल्स है, अगर कोई उसको हैक कर रहा है या नॉलेज फैच कर रहा है तो उसके बाद क्या एक्शन होगा, ये सब पता है। लेकिन अभी यहाँ पे आईओटी से रिलेटेड ऐसी कोई चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, अभी इस चीज़ को लेके कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। तो ये इन सारी चीज़ों की वजह से क्या है, हैकर को उस चीज़ का फ़ायदा मिल जाता है और वो डे टू डे उसके साथ अटैच रहता है, अपडेट रहता है और उससे उसको हेल्प मिल रही है। तो हैकर्स की तरफ से अगर देखा जाए तो हमें डेटा को सिक्योर करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अभी कोई रूल्स, कोई रेगुलेशन इस चीज़ को लेकर नहीं बने हैं। The end goal of adopting IoT devices across
multiple sectors is to create a whole integrated smart city. Hackers continue to exploit this loophole leading to the loss of revenue already invested into the venture. इसका कहने का मतलब यही है कि जो स्मार्ट सिटी जैसे मतलब है कि अगर हम कोई स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो एंड गोल ऑफ अडॉप्टिंग IoT डिवाइस अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर, मतलब कि जो IoT है वो मोस्टली हर एक सेक्टर में यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, हर एक सेक्टर में उसको अडॉप्ट किया गया है, यानी उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जैसे कि आपकी स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी में पूरी स्मार्ट सिटी में आपके IoT डिवाइसेस को यूज़ कर रहे हैं कि कैसे हम उसे यूज़ करेंगे, कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जो हैकर्स है वो कॉन्टीन्यूसली क्या करते हैं, उस चीज़ को देखते रहते हैं, उस चीज़ पे अपनी नज़र रखते हैं और जैसे ही उनको मौका मिलता है वो उस चीज़ को हैक कर लेते हैं, क्योंकि अभी कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, तो वो इजीली उस चीज़ को हैक कर पाते हैं। इस वजह से भी हमें जब भी हम अपना कोई प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमें सिक्योरिटी की ज़्यादा ज़रूरत है और उस पर हमें ध्यान रखना होता है कि कैसे हम अपने डेटा को सिक्योर करें जिससे कि हम अपने डेटा को हैकर से बचा सकें, सेव कर सकें, ठीक है। इस वाले टॉपिक का तो इतने ही आपके 3 पॉइंट्स हैं, नीड ऑफ सिक्योरिटी। इसके आगे का मैं आपको कल करवाऊँगी, इसमें और भी बहुत सारे IoT सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि सिक्योरिटी